बच्चों, आप अभी पढ़ रहे थे देव कविता की कविताएं। तो जो कवि देव थे वो कृष्ण भक्त थे। पहले उन्होंने कृष्ण की भक्ति में दोहा लिखा है और अब ये जो कविता लिखा है यहाँ पर उन्होंने राधा रानी की भक्ति में कविता लिखा है। उनकी सुंदरता का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। यहाँ पर उन्होंने कल्पना की है कि आकाश बहुत सुंदर है, उसकी चमक में राधा रानी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। यही वर्णन करते हुए देव कवि कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक कहते हैं स्फटिक, मणियां जो अपने ज्वेलरी में लगती हैं ना, ये सारे मणि जो होती हैं बहुत चमकदार होती हैं, कि ऐसा लगता है मानो फटिक स्फटिक मणि की शिलाओं से सुधार्यो बना हुआ है सुधा मंदिर। सुधा कहते हैं चांदनी को, चांदनी का मंदिर। ऐसा लगता है मानो चांदनी रूपी मंदिर या चांदनी का मंदिर स्फटिक शिलाओं से, मणियों की शिलाओं से बनाया गया है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदगी कहते हैं समुद्र को, दधि को सो दही का सा, अधिकाई अत्यधिक, उमगे उमड़ रहा है, अमंद बहुत तेज गति से। ऐसा आकाश में क्योंकि चांदनी फैली हुई है तो चांदनी को उन्होंने दही का समुद्र बता दिया और आकाश तो समुद्र ही है। तो ऐसा लगता है मानो दही का समुद्र चारों तरफ उमड़ रहा है। दही का समुद्र चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से उमड़ रहा है। कवि कहते हैं कि स्फटिक मणियों की शिलाओं से मानो चांदनी का मंदिर बनाया हुआ है और दही का समुद्र चारों तरफ तीव्र गति से उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखेवे देव। भीति कहते हैं दीवार को। अब क्योंकि आकाश में चांदनी फैली हुई है और आकाश बहुत ही निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल है। कई बार आप देखते हैं ना, जब चांदनी फैली रहती है बाहर निकल कर देखो तो कितना सुंदर लगता है। उसी का वर्णन करते हुए देव कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस मंदिर में बाहर से अंदर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती है। देव कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो बाहर से भीतर तक कोई दीवार, भीति, कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। फैन कहते हैं झाग को। ऐसा लगता है कि आकाश में मानो दूध का समुद्र फैलकर आंगन में फर्श बना दिया। फर्श थोड़ी सी ऊंचे स्थान को कहते हैं फर्श बंद, कि आंगन में ऊंचा सा फर्श बना दिया है। अब जब चांदनी फैलती है ना, कहीं कैसी तेज दिखती है, कहीं हल्की दिखती है, तो ऐसा लग रहा है मानो दूध का झाग फैलकर और आंगन में ऊंचा सा फर्श बना दिया है। तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती। तारा सी तरुणी, तारा चमकते हैं ना, तरुणी कहते हैं सुंदर स्त्री को, नवयुवती को। तामे उसमें ठाड़ी खड़ी हुई, झिलमिल झिलमिल हो रही है और ऐसा लगता है कि उस आकाश में तारे जैसी चमक स्त्रियां खड़ी हुई झिलमिल झिलमिल हो रही हैं। उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि वो चमक रहे हैं। कल्पना है कवि की कि उसने स्त्री की कल्पना कर ली है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद है। और जो उन्होंने आभूषण पहन रखे हैं उनमें मोतियों की ज्योति मान लो मिल गई है और ऐसा लगता है कि मल्लिका कहते हैं चमेली को, कहते हैं, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा ना, कि चमेली का मकरंद, मकरंद कहते हैं पराग, जो फूलों के बीच में से येलो येलो सा निकलता है ना। तो ऐसा लग रहा है मानो मोतियों की चमक मिली है और उसके अंदर चमेली का मकरंद फैल गया है। चांदनी के लिए कहा गया है यहाँ पर। इतनी तेज चांदनी चमक रही है मानो उसमें स्त्री खड़ी हुई है, झिलमिल झिलमिल हो रही है और मोतियों की चमक मिल गई है और चमेली के फूलों का मकरंद चारों तरफ फैल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी कहते हैं कांच को, मिरर, जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं ना। तो यहाँ पर देव कवि राधिका की भक्ति भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त तो थे ही वो। उन्होंने राधा जी की भक्ति भी करी है। आकाश का वर्णन करते करते वो कहते हैं कि आरसी से अंबर में, शीशे जैसे आकाश में आभासी उजारी लगे, बहुत ही उज्जवल सुंदर लग रही हैं। कौन? राधिका, राधा जी। राधा जी बहुत सुंदर लग रही हैं।
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और ये जो चंद्रमा है वो चांद भी ऐसा लग रहा है मानो राधिका का प्रतिबिंब है और राधिका की शेडो है। यहाँ पर सुंदर किसको बताया गया है? राधा जी को। चांद को सुंदर नहीं बताया है। सब लोग कहते हैं कि उसका मुख चांद के समान है, यानी कि मुख चंद्रमा ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर देव कवि राधिका को सुंदर कहते हैं। उल्टी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो चंद्रमा भी राधा जी का प्रतिबिंब है, राधा जी की शेडो है, यानी कि राधा जी ज्यादा सुंदर है और चंद्रमा कम सुंदर है। तो इस पूरे कवित्व के अंदर देव कवि ने आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है, चांदनी का सुंदर वर्णन किया है कि आकाश में बहुत सुंदर चांदनी फैली हुई है, और यहाँ पर राधा जी की भक्ति भी की है और राधा जी की सुंदरता का वर्णन भी किया है, और राधा जी को ज्यादा सुंदर बताया है और चंद्रमा को कम सुंदर, चंद्रमा को उनकी शैडो बताया है।